हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे कि कैसे नाउन, किसी का भी नाम नाउन होता है। तो नाउन की डिफिनीशन आपको बहुत अच्छी तरह याद है। ए नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। तो जो नाम होता है, यदि किसी सेंटेंस में बार बार नाम लिखते हैं तो वो खराब लगता है। तो हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो दोबारा उस व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो उसका नाम नहीं लिखते, हम उसके स्थान पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यदि एक सेंटेंस है, राम इज ए बॉय, राम लिव्स इन आगरा। सेकेंड सेंटेंस है, राम लिव्स इन आगरा। तो पहला सेंटेंस है राम इज ए बॉय, सेकेंड सेंटेंस है राम लिव्स इन आगरा। तो जो दूसरा सेंटेंस वाला राम है उसके स्थान पे हम ही लिख सकते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, ही लिव्स इन आगरा। तो यहां पे जो ही है, जो राम के स्थान पे ही लगा, वही प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की जो डिफिनीशन है, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी प्रोनाउन हमेशा नाउन के स्थान पे जिन शब्दों को लगाते हैं उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 8 इंफैटिक प्रोनाउन, 9 रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 10 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है। तो बच्चों, पहले जानते हैं प्रोनाउन का जो पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, माई, माइन। देखिए, आई, मी, माई, माइन, ये पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पोसेसिव केस। जैसे यदि किसी रमेश के बारे में बात करें, रमेश को ही लिख सकते हैं प्रोनाउन में, क्योंकि रमेश थर्ड पर्सन है। इसमें आपको यह जानना जरूरी है कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में ये आता है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, हम, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन है। अब आते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और एक पोसेसिव केस। सेकेंड पर्सन। बाकी जितने होते हैं ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन होते हैं। थर्ड पर्सन। इस चीज को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइजेस को करने में आसानी रहे। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स
सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, हर्स, देयर्स। और किसी का भी नाम भी थर्ड पर्सन में ही होता है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। तो आपका ये जो पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन है ये क्लियर हो गया होगा। प्रोनाउन का जो सेकंड है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स। यानी जब हम किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं, तो उसी को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं के लिए करते हैं और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। और यदि बहुवचन में कोई वस्तु नजदीक है, प्लूरल नंबर में, तो दीज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन में कोई चीज दूर है तो दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। अगर किताब नजदीक है तो लिखेंगे दिस इज ए बुक। यदि किताब दूर है तो लिखेंगे, बोलेंगे दैट इज ए बुक। दूर की चीजों को बोलेंगे दैट इज ए बुक। यदि दो किताब है नजदीक में तो बोलेंगे दीज आर टू बुक्स। दीज आर टू बुक्स। यदि दो किताब दूर है तो बोलेंगे दोज आर टू बुक्स। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पॉइंट आउट करते हैं, दिखाते हैं, यही चीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इस पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। चैनल के ग्रामर प्लेलिस्ट में जाके आप उसे विस्तार से देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के तीसरे काइंड, इनडिफिनिट प्रोनाउन पे। इनडिफिनिट यानी अनिश्चित। जब अनिश्चय की स्थिति वाला कंडीशन होता है तो उस प्रोनाउन को इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फ्यू, नन, ऑल, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, सेवरल। जितने भी इस तरह के शब्द हैं जो अनिश्चित हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। अब यहां पे वन देखिए, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, यानी किसी को अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे वन इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो यहां पे वन मालूम नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। वन से यह मालूम नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, इसलिए इनडिफिनिट है, अनिश्चित है कि किसको अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करनी चाहिए। तो यहां पे वन इनडिफिनिट प्रोनाउन होगा। सेकेंड है एवरीवन हेल्प्ड हिम। सभी लोगों ने उसकी सहायता की। एवरीवन, सभी लोगों ने। कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है बल्कि सबका आ रहा है। तो यह मालूम नहीं चल रहा है कि कौन एग्जैक्ट है जिसने उसकी सहायता की। तो इनडिफिनिट है, इसीलिए ये इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के चौथे प्रकार, रिलेटिव प्रोनाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है, संबंध बताता है नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से। जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं प्रोनाउन के रूप में जो यूज किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई मेट द थीफ हु स्टोल योर कार। मैं उस चोर से मिला जिसने तुम्हारी कार चुराई। अब यहां थीफ के लिए हु लिखा हुआ है। थीफ के लिए हु, यहां हु का मतलब है जिसने। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। थीफ का संबंध हु से कर दिया। तो आई मेट द थीफ हु स्टोल योर कार। थीफ के लिए दोबारा हु का प्रयोग हुआ प्रोनाउन के रूप में, तो इसलिए हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया।
दिस इज द मैन हुज वाइफ इज ए डांसर। यह वही आदमी है जिसकी वाइफ डांसर है। तो यहां मैन को रिलेट कर दिया है हुज से। यहां पे हुज रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मैन को रिलेट कर दिया हुज से। थर्ड है दिस इज द शर्ट विच आई बॉट। यह वही शर्ट है जिसको मैंने खरीदा। यहां पे ध्यान दीजिए तो द लगा हुआ है आर्टिकल, तो जब द लग जाता है दिस इज द शर्ट, तो इसका द का मतलब होता है वही। दिस इज द शर्ट, या वही शर्ट है जिसे मैंने खरीदा था। तो यहां पे विच और शर्ट का रिलेशन है, तो यहां पे विच रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इस तरह से whom, whatever, which, जितने भी रिलेशन वाले शब्द आएंगे प्रोनाउन के रूप में, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के पांचवें प्रकार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? द प्रोनाउन यूज टू फ्रेम क्वेश्चन। जिन प्रोनाउन से का यूज करके प्रश्न पूछते हैं उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि जो हु, हुम, हुज, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पर्सन्स के लिए होते हैं, व्यक्तियों के लिए होते हैं। विच लगा के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो व्यक्तियों के लिए और वस्तुओं के लिए होते हैं। और व्हाट लगा के जो क्वेश्चन पूछते हैं वो वस्तुओं के लिए और व्यवसाय के लिए होते हैं। तो पहले हु का देखते हैं। हु इज योर फादर, हु इज योर मदर। तो ये पर्सन्स हैं, फादर और मदर पर्सन्स हैं, व्यक्ति हैं। तो हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए। होम, हुज किसका, हुज आर दीज बुक्स, ये सब किताबें किसकी हैं, हुज आर दीज बुक्स। तो रिलेशन या पर्सन के साथ इसका यूज करेंगे हु, हुम, हुज। विच पर्सन के साथ भी यूज होता है और वस्तुओं के साथ भी यूज होता है विच। विच इज योर पेन, विच इज योर बुक। तो विच का प्रयोग पर्सन और वस्तुओं दोनों के साथ होता है। व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए भी होता है, प्रोफेशन में भी होता है। व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारे भाई क्या हैं, प्रोफेशन पूछा जा रहा है। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पापा क्या हैं। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, हाउ, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के छठवें प्रकार, सिक्स्थ काइंड, सिक्स टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ये वितरण करता है। वाक्य में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति और वस्तुओं का ये बोध कराता है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज, यानी बच्चों में से प्रत्येक को प्राइज मिलता है। तो ईच यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू पुलिस स्टेशन। आइदर ऑफ दीज रोड्स यानी इनमें से कोई भी रोड पुलिस स्टेशन जाती है। तो यहां पे आइदर, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम, यहां पे नाइदर यानी दो बालकों में से कोई भी नहीं आया। नाइदर का सेंस यहां निगेटिव होता है। नाइदर माने नहीं, एक तरह से। तो नाइदर ऑफ द टू बॉयज यानी उन बच्चों में से कोई भी नहीं आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। ईच, आइदर, नाइदर, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो और आसानी आपको एक्सरसाइजेस को करने में होगी। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के सातवें प्रकार, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
ये बताता है कि उस कर्ता पे, सब्जेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ा। ये जनरली सेल्फ या सेल्फ्स, एक वचन है तो सेल्फ SELF, बहुवचन करता है तो सेल्फ्स SELVES। जिस भी सेंटेंस में हो तो आप ये समझ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने हर्ट कर लिया खुद को, तो आई के साथ माई आता है, आई, तो यहां माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आई को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है माई सेल्फ, इसलिए माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वी हर्ट आवर सेल्फ, हम लोगों ने खुद को ही घायल कर लिया, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ्स, क्योंकि वी बहुवचन है तो आवर सेल्फ, सेल्फ नहीं आएगा, VES आएगा, सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स, तो वी हर्ट आवर सेल्फ्स। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर्ता के कामों को रिफ्लेक्ट करने वाले प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के 8वें प्रकार इंफैटिक प्रोनाउन पे। इंफैटिक यानी किसी चीज पे फोर्स करना, जोर देना, वो इंफैटिक प्रोनाउन होता है। जैसे आई माई सेल्फ शोड यू द वे, मैं स्वयं, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, तो यहां माई सेल्फ इंफैटिक प्रोनाउन है, जोर दिया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है कि आई माई सेल्फ शोड यू द वे, मैं स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाया था, मैंने स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाया था। तो माई सेल्फ यहां पे फोर्स किया जा रहा है, उस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए माई सेल्फ यहां पे इंफैटिक प्रोनाउन होगा। वी आवर सेल्फ कैन विन द मैच, हम लोग स्वयं मैच को जीत सकते हैं, हम लोग स्वयं, हम लोग स्वयं, तो यहां पे आवर सेल्फ इंफैटिक प्रोनाउन होगा। शी हर सेल्फ, शी हर सेल्फ कैन टॉक इन इंग्लिश, वह स्वयं इंग्लिश में बात कर सकती है। सी हर सेल्फ, तो यहां पे हर सेल्फ इंफैटिक प्रोनाउन होगा। आई माई सेल्फ कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं स्वयं इंग्लिश में बात कर सकता हूं, तो आई माई सेल्फ, तो माई सेल्फ यहां पे इंफैटिक प्रोनाउन होगा। यानी जिसपे, जिन शब्दों पे जोर लगता है, प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, वही इंफैटिक प्रोनाउन होते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन का जो नवा प्रकार है, 9th काइंड ऑफ प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक तरह से संबंध बताता है कि एक दूसरे का संबंध कैसा है, एक दूसरे व्यक्तियों का संबंध आपस में कैसा है, किस तरह का है, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सुरेश एंड राजेश हेटेड ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे से, सुरेश और राजेश एक दूसरे से नफरत करते थे, तो यहां पे ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि सुरेश और राजेश के संबंध कैसे थे एक दूसरे से। सेकंड है द बॉय चीटेड वन अनदर, द बॉयज चीटेड वन अनदर, यानी लड़के एक दूसरे को चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे। तो लड़कों का आपस में कैसा संबंध था, ये वन अनदर से प्रकट हो रहा है, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच अदर, वन अनदर, एनी अदर एटसेट्रा, जो शब्द आते हैं प्रोनाउन के, वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम लोग प्रोनाउन का जो लास्ट काइंड है, अंतिम प्रकार है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिससे विस्मय का बोध होता है, आश्चर्य का बोध होता है, उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट आर यू मैड, अरे क्या तुम पागल हो, तो यहां पे व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया, यानी कि विस्मय हुआ,
जिसको सोचा जा रहा था कि वो मूर्ख नहीं है, विद्वान है, तो ऐसा लगा कि वो मूर्ख है, तो यहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। तो यहां पे व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन आ गया, क्योंकि व्हाट यू के लिए यूज हुआ है। तो व्हाट आर यू मैड, व्हाट यू डोंट नो हाउ टू कुक द फूड, अरे तुम नहीं जानते कि कैसे खाना पकाते हैं। तो इससे जो है एक्सक्लेमेटरी वाले जो वर्ड हैं और एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है, इससे हमें मालूम चल जाता है कि प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। इस तरह से आपने देखा प्रोनाउन में कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किसी सेंटेंस में बार बार नाउन लिखने से सेंटेंस खराब लगता है। इसीलिए सेंटेंस की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रोनाउन का यूज, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन भी 10 प्रकार के आपने सीखे, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और अंत में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो जो वीडियो, मैं स्वयं चाहता हूं कि वीडियो छोटी बने, लेकिन मैं कोई भी चीज वीडियो में छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको अगर प्रोनाउन मैं पढ़ा रहा हूं तो प्रोनाउन की सारी नॉलेज आपको दी जाए। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में किसी और के पास न जाना पड़े। प्रोनाउन की सारी नॉलेज आपको मेरे द्वारा ही, मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पे मिल जाए। इसलिए मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो प्रोनाउन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप प्रोनाउन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स में फुल मार्क्स डिस्टिंक्शंस के साथ प्राप्त कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत बेहतर हो सकती है।